आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 29 सितंबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे हसन नसरल्लाह की मौत पर लेबनान में 3 दिन का शोक, इजरायली बमबारी में हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर समेत 33 की मौत, बेरूत एयरपोर्ट को इजराइल ने किया हैक, लेबनान में टैंक लेकर घुस सकती है इजरायली फौज, IDF का ऐलान, हिजबुल्लाह को जड़ से है मिटाना, इजराइल पर इराक, यमन, लेबनान से हुए हमले, 1000 से ज्यादा सेटलर्स का जमावड़ा लगाने पर रोक, हाई अलर्ट जारी। ईरान को नेतन्याहू ने दी सीधी धमकी, कहा हिमाकत की तो याद रखना हमारे हाथ हैं बहुत लंबे, कहीं भी पहुंच सकते हैं हम। हमास, तुर्की ने की इजराइल की मजम्मत, रूस बोला ईरान से अमेरिका की जंग करवाना चाह रहा इजराइल, वेनेजुएला के सदर ने खामोश बैठे बुज़दिल लीडर्स को लताड़ा और ईरान के सुप्रीम कमांडर ने किया ऐलान, इजराइल को भुगतना होगा बुरा नतीजा, मिस्र के सदर ने कहा लेबनान की करेंगे मदद। तो हमेशा की तरह जितनी थी हेडलाइंस उससे ज़्यादा होंगी खबरें, और खबरों में आज सबसे पहले बात वही कि आज लेबनान में क्या हो रहा है। हसन नसरल्लाह की तो मौत हो गई परसों शाम को, जुमे की शाम हो गई। कल 20 घंटे के बाद शाम के 5 बजे ये ऐलान किया हिजबुल्लाह ने कि हिजबुल्लाह के लीडर जनरल सेक्रेटरी नहीं रहे। अब उसके बाद क्या है कॉन्सिक्वेंसेस। अभी फिलहाल ये है कि सैटरडे में लगातार हमले जारी रखे इजराइल ने, और संडे में भी आज भी वो हमले कर रहा है। सैटरडे के जो हमले हुए उसमें करीबन 33 लोग लेबनान में मारे गए और इसमें हिजबुल्लाह के एक और सीनियर कमांडर शामिल थे। अल जजीरा की हेडलाइन में ये बताया गया है कि 11 लोग आज सुबह से मारे गए हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जब तक आप तक खबर पहुंचे 33 लोग जो हैं वो कल सैटरडे में मारे गए पूरे लेबनान में जहां जहां हमले किए इजराइल ने। और ये भी बताया कि एक बड़े लीडर जो हैं वो मारे गए हैं इन हमलों में। तो काफ़ी ज़्यादा अभी सब हिजबुल्लाह के लीडर्स अभी भी निशाने पर हैं पूरी तरीके से इजराइल के, और वो उन्हें निशाना बना भी रहा है। इसके अलावा एक द टाइम्स ऑफ इजराइल की आप हेडलाइन देख लीजिए। IDF से सीनियर हिजबुल्लाह ऑफिशियल नबील क्वाक किल्ड इन बैरूत एयर स्ट्राइक्स लास्ट नाइट। बैरूत में हमने कल रात हमले किए IDF ने कहा, और वहाँ पर हिजबुल्लाह के एक सीनियर लीडर नबील क्वाक को मारा है हमने, उनको ख़त्म किया है, और लगातार हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ ये जंग जारी रहेगी और हमारे हमलों में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जाता रहेगा। ये उनका सफाया होने तक जारी रहेगा। हिजबुल्लाह की तरफ से अब इजराइल में इस बात का अंदेशा है कि बड़े हमले होंगे। कल भी हमले हुए सैटरडे में, संडे में भी हो रहे हैं। कल भी एक रिपोर्ट में 50, किसी में 90 रॉकेट दागे गए। लेकिन अब जो है अलर्ट मोड पर है इजराइल, क्योंकि उन्हें पता है इराक से भी कुछ हमले हुए हैं, लेबनान से भी हुए हैं, यमन से भी हुए हैं, वो सब बताएंगे हम आपको। लिहाजा 1000 से ज़्यादा सेटलर्स, 1000 से ज़्यादा इजरायली कहीं पर भी जमा ना हो, कोई इतना बड़ा फंक्शन, कोई इतनी बड़ा प्रोग्राम ना करें, ना खुशियां मनाने के लिए कहीं ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर लें कि वो निशाना बन जाए। तो 1000 से ज़्यादा लोगों के जमावड़े पर इजराइल में बैन लग गया है, और ये कहा गया है कि बड़े जमावड़े ना लगाएं, और जब ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, अपना ख्याल रखें, और जहाँ तक हो शेल्टर्स के करीब रहें, क्योंकि बड़ी घबराहट इजराइल में भी है। भले उनके पास सब कुछ है लेकिन जान सभी को प्यारी होती है। कहते हैं एक पीतल का छोटा सा टुकड़ा एक रांगे का अंदर घुस जाए तो काम हो जाता है। 80 रुपए का हमारे यहाँ मिलता है। अब भले वो 2000 टन के बम हो, 1000 टन के बम हो, या 1 टन के बम हो, 85 टन बम हो, कितने हो, ठीक, बढ़ते आगे। अल मायदीन लेबनानी वेबसाइट की एक आप और ख़बर देखिए, जिससे पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एक साइबर वॉरफेयर भी चल रहा है। हमले इजरायली एयरफोर्स कर रही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन लेबनान में साइबर अटैक भी हो रहे हैं, और इतना बड़ा अटैक कि बेरूत राजधानी, रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट, उसका कंट्रोल रूम, उसका कंट्रोल टावर हैक कर लिया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल हैक्स बेरूत एयरपोर्ट, थ्रेटन्स ईरानियन सिविलियन प्लेन, और सीधी धमकी है ईरानियन प्लेन्स के लिए कि अगर लेबनीज एयर स्पेस में ईरान का कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट भी आया तो गड़बड़ हो सकती है, फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी कि ईरान का कोई भी कार्गो प्लेन तो छोड़ दीजिए, नागरिक प्लेन भी लेबनान नहीं आ सकता, क्योंकि इजराइल को ये लगता है कि हिजबुल्लाह को मजबूत करने के लिए, नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान भारी भरकम हथियार डिप्लॉय कर सकता है लेबनान में, भारी भरकम हथियार, जिससे इजराइल का भारी नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा अपनी दिफा के लिए इजराइल ने, अपनी डिफेंस के लिए पहले से ही ये इकदाम किए हैं कि उसने कंट्रोल टावर ही हैक कर लिया, और ये कहा है कि हम देख रहे हैं, नज़र कर रख रहे हैं, अगर ईरानियन प्लेन लैंड हो गया
या ईरानियन प्लेन कोई भी आपके एयर स्पेस में आ गया तो आपको भी खतरा होगा, क्योंकि फिर हम हिट करेंगे, हो सकता है एयरपोर्ट पर हिट करें। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है सर। एनबीसी की एक खबर को रशिया के आरटी न्यूज़ ने छापा है और उन्होंने जो लिखा है उस हेडलाइन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यूएस मूव्स बूस्टिंग इट्स फोर्सेस इन मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में सर अमेरिका की फोर्सेस बूस्ट हो रही हैं, उनके ट्रूप्स बढ़ाए जा रहे हैं, उनके सैनिकों की, फौजियों की, वॉरशिप्स की, फाइटर जेट्स की तादाद बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा है कि नसरल्ला के साथ जो किया इजराइल ने वो कर लिया, ठीक है। उसे सराहा भी जो बाइडेन ने, कहा हमारा बदला भी पूरा हुआ, जो पुराना बदला पेंडिंग था। जब हिजबुल्लाह शुरू हुआ था तब अमेरिकन ट्रूप्स मारे गए थे लेबनान में, लेकिन एस्केलेशन, एक बड़ी जंग छिड़ने के आसार भी हैं। क्या वो बड़ी जंग अब इस्माइल हानिया के मारे जाने के और हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद छिड़ पाएगी? क्या इतना गुस्से में पागल हो जाएंगे रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाके कि वो एक बड़ा हमला चारों तरफ से कर दें? अमेरिका ने ये ट्रूप्स ले जाकर आखिर हासिल क्या करना है, और क्या वाकई मिडिल ईस्ट में एक बहुत बुरा माहौल होने वाला है, या फिर वहाँ कोई बुरा माहौल ना हो उसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका पहले से जा रहा है? पता नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एनबीसी न्यूज़ की हेडलाइन ये कहती है कि बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ने ये कहा है कि पावर बैलेंस के लिए हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्ला का मारा जाना ज़रूरी था, और इससे ये तय होता है कि जल्दी हमारे होस्टेजेस घर वापस आएंगे, और जो एक दुश्मन था हमने उसे साइलेंट कर दिया। अब हमारे सेटलर्स जो नॉर्थ छोड़कर, अपना घर छोड़कर भाग गए थे, उनको भी घर वापस पहुंचाना आसान होगा, क्योंकि हमने न सिर्फ हसन नसरल्ला को बल्कि उनके नीचे भी जितने टॉप लीडर हिजबुल्लाह के थे उनको ख़त्म कर दिया है। तो अब नई जो लाइन है उससे सोचना होगा कि हमसे लड़ना है या हथियार डाल देने हैं। फिलहाल इन्होंने पावर बैलेंस की बात कही है। पावर बैलेंस क्या वाकई हो जाएगा और लेबनान का हिजबुल्लाह सरेंडर कर देगा? मुझे यकीन नहीं होता। बेंजामिन नेतन्याहू कल ही जब पहुंचे अपने वतन वापस अमेरिका से यूएन की मीटिंग अटेंड करने के बाद, तो फिर सीधा आए पब्लिक के बीच। इतना बड़ा मौका था, क्रेडिट भी लेना था कि हमने किया है, तस्वीर भी तो छपनी थी उस खबर के साथ। तो वहाँ से सीधा ईरान को धमकी भी थी, ईरान की तरफ से आया था कि ठीक है हिसाब होगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इस खदशात के मद्देनज़र कि ईरान बदला ले सकता है हसन नसरल्ला की मौत का, क्योंकि एक बदला इस्माइल हानिया का वैसे ही पेंडिंग था, अब तो ये डबल हो गया, बड़ा वजन है, लोग कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि वो बदला ले। तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारे हाथ बेहद लंबे हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, हमारे हाथ हर कहीं पहुंच सकते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है, टाउटिंग नसरल्ला किलिंग, नेतन्याहू वॉर्न्स ईरान। ईरान को धमकी दी, वार्निंग दी, चेतावनी दी, इजराइल कैन रीच एनीवेयर, इजराइल कहीं भी पहुंच सकता है। ये हौसला बड़ा है इजराइल का और नेतन्याहू का। इस्माइल हानिया का तो उन्होंने मौत का आज तक अपनी अब ऊपर जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान में उनका मारा जाना, फिर लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर के अंदर बेसमेंट में टनल के अंदर हसन नसरल्ला को मार देना, हौसला तो हाई हो गए। इसीलिए ईरान को सीधा कहा है, देख लो आसपास कितने एग्जाम्पल हैं, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को वार्निंग दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें डर भी है ईरान के हमले का। टाइम्स ऑफ इजराइल की अगली हेडलाइन देखेंगे तो आपको ये डर साफ नज़र आ जाएगा। 29 सितंबर की हेडलाइन बताती है कि इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि इस बात को सुनिश्चित करिए कि ईरान हम पर हमला ना करे, इस बात को यकीनी बनाइए, और अगर ये हमला होता है तो आप हमारी दिफा करेंगे, ठीक है, आप उस हमले को रोकेंगे। नसरल्ला की मौत के बदले अगर ईरान कुछ काम करता है, कांड करता है हमारे साथ, तो आपको हमारी दिफा करनी होगी। और इसमें लिखा है, इजराइल सेट टू आस्क यूएस टू डिटर ईरान फॉर रिटेलिएटिंग फॉर नसरल्लाह's असैसिनेशन। नीचे जो बायलाइन है, पेंटागन के चीफ ने योव गैलेंट यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल को अश्योर किया है, यकीन दिलाया है कि अमेरिका राइट टू डिफेंस जो इजराइल का है उसमें हमेशा उसका साथ देगा, और किसी भी तरीके का अगर हमला होता है बेरूत स्ट्राइक को लेकर ईरान की तरफ से, तो वो इजराइल की हिफाजत करेगा। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। ये कहती है कि रशिया, तुर्की, हमास, हर किसी ने हसन नसरल्ला के मारे जाने की खबर को लेकर, उनके कत्ल की खबर को लेकर इजराइल को लताड़ा है और ये कहा है कि ये अच्छा नहीं हुआ है और इसके नतीजे भी अच्छे नहीं होंगे।
ये हीनियस क्राइम्स में से एक है इजराइल के, जो फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा रहे थे हसन नसरल्ला, जो लेबनान की ज़मीनों के लिए लड़े और इजरायली कब्ज़े से उन्हें आज़ाद करवाया। उन हसन नसरल्ला को इजराइल ने कत्ल करके यूँ समझ लीजिए कि अपने लिए मुश्किलों के दौर का एक और बड़ी शुरुआत कर दी है। ब्लास्ट किलिंग ऑफ टेरर चीफ नसरल्ला, अब ये टेरर चीफ इनकी हेडलाइन है टाइम्स ऑफ इजराइल की। खैर, बहुत सी चीज़ें इसमें कही गई हैं, क्या क्या असर पड़ा जाएगा, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें सर बता देता हूँ कि अभी हालात ऐसे हैं कि रूस ने भी एक बड़ी धमकी जो है वो दी है। और रूस ने क्या कहा है, वो सरगेई लावरोव विदेश मंत्री जो हैं उनके हवाले से आप सुन लीजिए। फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने ये कहा है कि हसन नसरल्ला का कत्ल एक बहाना है जिससे उकसाया जा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ने के लेकर एक उकसावा है। ये रशिया के विदेश मंत्री का ये कहना है कि ईरान के साथ अमेरिका इस जंग में, ईरान कुछ करे फिर अमेरिका जो प्लानिंग बनाए बैठा है ईरान पर हमला करने की, इनके लफ्ज़ों में, वो अमेरिका हमला करते। दरअसल ये सारा सब कुछ ईरान को घेर कर एक जंग में मुलव्विस कर देने का प्लान है, जिसे ईरान स्मार्टली अभी समझ और खेल रहा है। लेकिन ईरान कब तक ऐसे सहता रहेगा? इस्माइल हानिया की मौत का, तेहरान में जो कत्ल उनका हुआ, उसका बदनुमा दाग अब भी ईरान के माथे पर है। और एक दाग और लग गया कि ईरान से पूरा सपोर्ट मिलने के बाद हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स छोड़िए, टॉप लीडर हसन नसरल्ला भी मारे गए। तो अब ये पूछा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ईरान हमला करेगा। उसी को लेकर सरगेई लावरोव का बयान है कि ईरान और अमेरिका को एक जंग में मुलव्विस कर देने की इजरायली कोशिश है, क्योंकि वो चाहते हैं नेतन्याहू एक रीजनल वॉर छिड़ जाए, उसके बाद वो अपने ख्वाब, जो ज़मीनी ख्वाब हैं और जो मुजरिमाना ख्वाब हैं, जो उनके ऊपर आरोप हैं, उनको पूरा कर लें, केस ख़त्म कर दें और ज़मीनों के दायरे और बढ़ा लें इजराइल के। वेनेजुएला के सदर मादुरो ये मर्द हैं और इन्होंने क्या कहा है, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने, वो ज़रा सुनने की ज़रूरत है। इन्होंने हसन नसरल्ला के असैसिनेशन की निंदा की है, उसे क्राइम बताया है और उन्होंने दुनिया के उन तमाम लीडर्स को जो खामोश बैठे हैं, जो नहीं बोल रहे इस पर और इजराइल के ख़िलाफ़ जमकर, उन्हें बुज़दिल बताया है, उन्हें बुज़दिल बताया है और उन सब को लताड़ा है। उसमें अरब हुक्मरान भी हैं, उसमें गैर अरब हुक्मरान भी हैं। इन्होंने कंडेम किया है हिजबुल्लाह के लीडर के असैसिनेशन को और इजराइल की इस कार्रवाई को, ख़ास तौर से बेंजामिन नेतन्याहू की इस कार्रवाई को एक लफ्ज़ दिया है हिटलरिश, यानी हिटलर जैसी, हिटलरिश। और तमाम दुनिया के लीडर को कहा है कि आप सब कॉवर्ड हो, बुज़दिल हो। अब आयतुल्लाह खामनेई साहब का एक बयान सुन लीजिए, जिन्होंने ये कहा है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही क्रशिंग ब्लो देंगी इजराइल को, मतलब और हार्श उन पर हमले करेंगी और बहुत तबाहकुन एक नुकसान पहुंचाएंगी इजराइल को। इजराइल की जो सड़ गल रही बॉडी है, जो रॉटन हो चुका शरीर है, डिकेइंग बॉडी है, या जो एक खोखला इजराइल है, उसको अब बहुत बड़े हमले झेलने होंगे रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से। रेजिस्टेंस झुकेगा नहीं एक हिजबुल्लाह और हानिया के जाने से, बल्कि उनकी कुर्बानियाँ खामनेई साहब की ज़ुबान में और मजबूती देंगी। कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन इन्हें ज़रूर पता होगा क्योंकि ये लोग मैदान पर हैं। सर, एक तस्वीर आई, एलन मस्क, दुनिया के सबसे बड़े आदमियों में शुमार, एक्स के मालिक, ट्विटर के मालिक, टेस्ला के मालिक, स्पेस एक्स के मालिक, $1 बिलियन में। उन्होंने खामनेई साहब का एक पुराना बयान निकाला और उसका स्क्रीनशॉट लेके ऐसा लगता है जैसे मज़े लिए हैं एलन मस्क ने। एलन मस्क को आप सब जानते होंगे, कैसे मज़े लिए हैं। देखिए खामनेई साहब ने क्या लिखा था, हिजबुल्लाह इज़ द विक्टर, हिजबुल्लाह ही विजेता है, हिजबुल्लाह ही जीतेगा। ये इन्होंने अभी कुछ रोज़ पहले लिखा था। उस स्क्रीनशॉट पर एक कम्युनिटी नोटिफिकेशन आया ट्विटर की तरफ से। अगर कोई चीज़ गलत होती है ना तो उस पर नोटिफिकेशन एक्स पर आता है, उसमें लिखा है एंटायर हिजबुल्लाह लीडरशिप इंक्लूडिंग नसरल्लाह हैज़ बीन एलिमिनेटेड। नसरल्लाह समेत तमाम बड़े नेता हिजबुल्लाह के मारे गए हैं। तो ये गलत है कि हिजबुल्लाह विजेता है। तो एलन मस्क ने लिखा कम्युनिटी नोट, हॉल ऑफ फेम। कहा तो कुछ नहीं, लेकिन ये लिख देना भी बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे। यमन ने कल रात
जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरे, एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी जिसका नाम पैलेस्टाइन 2 था, वो बताया जा रहा है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जाकर गिरी। हालांकि इजराइल ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया बहुत जल्दी। बहरीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं उन्होंने ये कहा है कि वो नसरल्ला के पाथ पर, नसरल्ला के जो मिशन था उस पर जारी रखेंगे अपना सफ़र और लगातार गज़ा के लिए वो लड़ते रहेंगे। इजिप्ट के सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने ये कहा है कि हम लेबनान का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और इजरायली एग्रेशन है उसके दौरान भी हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि लेबनान को मदद भेज सकें, ख़ास तौर से मेडिकल मदद, और वहाँ पर जिन लोगों को जो ज़रूरत है वो हम पूरी कर सकें, ऐसा हम कोशिश करेंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है WFP, उन्होंने इमरजेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया है लेबनान में। 1 मिलियन लोग जो इस वक्त खाने से, अब देखिए गज़ा जैसे हालात हो गए, खाने के लिए तड़प रहे हैं या भूखे घूम रहे हैं लेबनान में इजरायली हमलों की वजह से, उन सब के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया। ये वही हालात गज़ा वाले बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस शो में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं कि ईमानदारी से जो हम शो पेश कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा। ज़रूर बताइएगा अगर कोई कमी रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।